हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट में। आइए फटाफट हम लोग क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं जो संभावित क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? तो कपास की खेती के लिए लवा निर्मित काली मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। और कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी आवश्यकता है? काली मिट्टी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है क्योंकि यह अपने में अधिक समय तक नमी बनाए रखती है। पुनः तेज व चमकीली धूप कपास के पौधों को बढ़ने में मदद करती है और ये भौगोलिक परिस्थितियां दक्षिण भारत में मिल जाती है, इसलिए महाराष्ट्र की काली मिट्टी में अधिकांशतः कपास की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है? गलत हो गया है, फैलता हो गया है, फैलता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर देखते हैं। तो उद्योग प्रदूषण का मुख्य कारक है। उद्योग में संसाधन के प्रयोग से मतलब कि चिमनियों के धुएं से वायु प्रदूषण निकलता है। इसमें प्रयुक्त जल तथा उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित किए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रसायन जल में घुलकर प्रदूषित करते हैं। इससे मृदा प्रदूषण व वायु प्रदूषण दोनों तरीके से प्रदूषण का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? आपसे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जाता, जनता द्वारा शासित है। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो इस सब्जेक्टिव में कैसे लिखेंगे? जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में खड़े होते हैं। जनता उन्हें चुनती है तथा चुने जाने के बाद जनता के लिए काम करने के कारण ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात के बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है? मतलब लोहा और इस्पात को उद्योग की जननी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए मशीनें, कल पुर्जे, परिवहन के विभिन्न साधनों के लिए मोटर गाड़ियां, ईंधन तथा कृषि के विभिन्न यंत्र इसी उद्योगों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें बुनियादी संसाधन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? तो गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं को मद्देनजर ही गठबंधन करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। नई लोकसभा में करोड़पति सांसद की संख्या अब तक की सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो उद्योग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बनते हैं। तो वहीं दूसरी ओर वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव आदि जैविक संसाधन हैं जो मानवीय जीवन को सुखद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो लेनिन ने बाल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को पलट देने का निश्चय किया और सेना और जनता दोनों के साथ 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक में पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर के भाग गया। इस प्रकार रूस की महान क्रांति, नवंबर क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, वो संपन्न हुई। अब शासन की बागडोर लेनिन के हाथों में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के स्थान पर सांप्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा व जागरूकता का विशेष
विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी समझ, विकास तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग कर रोक लगाना चाहिए, तभी हम लोग सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची क्या है? तो संविधान के केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए हैं जो संघ सूची और राज्य की सूची शेष बचा लिए गए हैं। इस सूची में 47 विषय रखे गए हैं। इस पर केंद्र व राज्य आवश्यक अनुसार कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र द्वारा कानून बनाए जाने पर राज्य द्वारा निर्मित कानून स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? तो आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में उनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत ऊर्जा, यातायात, संचार को शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख लिए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।